में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी धान की खरीदी। अभी प्रति एकड़ 15 क्विंटल होती है धान की खरीदी। आप ये बात जानते भी हैं। सदन में लगे भूपेश हैं तो भरोसा है कि नारे ये सदन में लगे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। सदन में विनियोग विधेयक भी पारित कर दिया गया है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी। अभी तक आप जानते थे कि ये प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी हुआ करती थी। सदन में भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा नारा लगाया गया है। तो अभी प्रति एकड़ 15 क्विंटल था, इसे बढ़ा दिया गया है, 20 क्विंटल कर दिया गया है। और सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, जाहिर सी बात है इससे किसानों को लाभ होगा, चूंकि पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल था जिसे बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए राहुल, 2018 में कांग्रेस की जीत का एक सबसे बड़ा कारण जो था वो किसानों की धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी अर्थात किसानों के मुद्दे को लेकर ही था। और 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से वही घोषणा अर्थात किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है कि अब जो है जो प्रति एकड़ 15 एकड़ क्विंटल खरीदा जाता है वो अब 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 15 क्विंटल खरीदने के बाद जो है एक औसत जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ धान का वो लगभग 25 जो है क्विंटल है। तो ऐसे में 10 क्विंटल जो है किसानों का बच जाता था और किसानों को जो है बाजार में औने पौने दाम में जो है बेचना पड़ता था। लेकिन अब जो है 20 क्विंटल खरीदी होगी तो समझा जा सकता है कि किसानों को इससे भारी फायदा होगा। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो है हम किसानों के लिए ऐसी और कई घोषणाएं करेंगे जिसका सीधा फायदा जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगा। और कुछ देर पहले ही जो पूर्व कृषि मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो चुनावी सर्वे हुए हैं उसमें कांग्रेस जो है पूरी तरीके से डर गई है और इसलिए जो सौरभ, आप तो सदन में थे, जिस वादे को मैं पढ़ रहा था, आप तो सदन में उस दौरान मौजूद हैं जब ये अनाउंस किया गया तो नारे लगे कि भूपेश है तो भरोसा है। बिल्कुल, देखिए बजट का ही जो नारा है 2023-24 का बजट पेश किया गया है उसमें भी यही नारा दिया गया है कि भूपेश है तो जो भरोसा है। और इसी लाइन को लेकर जो पूरे कांग्रेस के विधायकों ने जो है सदन के अंदर नारा लगाया। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है जो बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा कार्ड जरूर खेलेंगे जिससे किसान जो है सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए जो है उसके सपोर्ट में आएंगे। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो रेट है वो 2640 रुपए मिल रहा है और 1 नवंबर अर्थात चुनावी समय रहेगा जब धान की खरीदी होगी। जाहिर सी बात है सौरभ, किसानों को बड़ा लाभ होगा। और किसान क्या, कोई भी जनता यही चाहेगी कि जनहित की योजनाएं लाई जाएं जिससे उन्हें फायदा हो। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। सौरभ सदन में ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये निर्णय लिया गया, उसी को वो बता रहे थे। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। 10 क्विंटल कर दिया था, हम लोग आंदोलन किए तो 15 क्विंटल हुआ था। और हमारी जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसके कारण से उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। और अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब मैं गया था, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, चाहे चांपा, जांजगीर, महासमुंद, बलौदा बाजार, कंवरधा, नामगांव, बालोद, तो इन सब जिलों में जब गया था तो एक ही डिमांड थी कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया जाए। आज मैंने सदन में घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ये किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता हैं। तो उसकी जो डिमांड थी
कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए। तो वो जो डिमांड थी, और हमारे तमाम सारे विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब चूँकि किसान कुरीण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3,000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6,000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसान खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ, और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है, और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। बीजेपी लेकिन सवाल खड़े कर रही है, 4.5 साल तक क्विंटल बढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब चुनाव के आते तक बढ़ा दिया गया। देखिए, पहले उत्पादन कितना था? 57 लाख। हमारी सरकार आई 80 लाख, फिर 92 लाख, 98 लाख, इस साल 100। तो बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ रहा है किसानों की संख्या में। तो सही समय में लिया गया निर्णय है। समर्थन मूल्य तो भारत सरकार तय करती है। ठीक है, थैंक यू। अजय, किस तरीके से आसंदी की व्यवस्था के बाद बाहर गया, उस पर कुछ नहीं। देखिए, रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि सत्ता के शीर्ष में रहते हुए जब लोकप्रियता बहुत अधिक होती है तो तांत्रिक चुने हुए सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति कब तानाशाह हो जाएगा, उसमें बहुत बारीक लकीर होती है। तो ये खतरा बना रहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो स्थिति केंद्र में है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी वो सही साबित हो रही। यहाँ के लोग 15 साल तक के सत्ता में रहे, अब 14 विधायक बचे, 15 भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी 5 साल अब बीतने जा रहा है, लेकिन इनका घमंड टूटा नहीं है। और वही कि हम सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं। आज जिस प्रकार से आक्षेप आसंदी पे लगा है, और यदि सत्ता पक्ष से विरोध होता है, बहिर्गमन करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, उसको मनाने भेजते हैं। हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी रहे तब भी मनाते थे, अभी जब ये लोग हैं तब भी मनाते हैं। लेकिन पूरा आप होली मिलन का कार्यक्रम विधानसभा की तरफ आयोजित हो, उसका भी बहिष्कार, और आज भी बहिष्कार, आसंदी के निर्णय उसका बहिष्कार करते हैं। ये तो संसदीय परंपरा में कभी इस प्रकार से हुआ नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो किया है। निश्चित रूप से वो उनका अहंकार दर्शाता है, वो कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। 4 देखिए, अचानक वो गुरुद्वारा से निकले, 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। अब अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे। और अचानक वहाँ निकल जाएगा तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बेलेबल धारा है। बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं। और उस जो वहाँ वीडियो खंगाले जा रहे हैं, यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि किसानों के बदौलत ही तो उनकी सरकार बनी है,
इसीलिए ये नियम उन्होंने बनाया है। और एक खबर यह भी है कि विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है